ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा में आज विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह मनाने के क्रम श्रृंखला के दौरान सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसमें स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सभी बच्चों को सड़क के नियम संबंधी चित्रों को दिखाया गया तथा उन सभी आकृतियों के बारे में न सिर्फ विस्तृत जानकारी दी गई, बल्कि जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट, सिग्नल, यू टर्न, ट्रैफिक पुलिस के इशारों की विस्तृत जानकारी दी गई। आज का कार्यक्रम ऐसा रहा जिसे विद्यालय प्रांगण में आने वाले अभिभावकों के द्वारा खुले दिल से सराहना किया गया और उनके द्वारा इस विद्यालय में समय समय पर होने वाली शिक्षाप्रद गतिविधियों पर संतोष जाहिर किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने टॉय स्कूटर, साइकिल एवं किड्स 3 व्हीलर चलाकर सड़क पार करने और जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों को सीखा। प्रिंसिपल सीपी जैन ने बच्चों को सदा ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहने को प्रेरित किया और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सर्वेश कुमार ने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने हेतु स्पष्ट अनुशासन बनाए रखा। विद्यालय के जिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर सदस्यों ने आज इस कार्यक्रम में योगदान दिया, उनमें रविरंजन, संगीता, विजय, मिथिलेश पांडे, दीपक, राहुल एवं अमित, राकेश पाठक, जितेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खड़े रहना, इस सिंबल का मीनिंग हुआ कि आपको खड़े रहना है। आ जाएंगे नहीं लिमिट स्पीड पे गाड़ी को रन करना है। लाइट पर कब चला जाता है बाबू? जब येलो लाइट होती है तो गाड़ियाँ रुके रहेंगी और हम लोग चल सकते हैं। किस क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। और ग्रीन लाइट से क्या होता है? ग्रीन लाइट पे गाड़ियाँ चल सकते हैं और हम लोग रुके रहेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? माय नेम इज स्मिता। ओह, बहुत अच्छा। हाँ बताओ, सामने देखो बाबू, सामने देखो। हाँ बताओ। ग्रीन लाइट पे वो हो जाते हैं और रेड लाइट पे सामने देखो, सामने। हाँ बोलो बोलो। जाते हैं और येलो लाइट पे वेट करते हैं। तो आज अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? आदित्य। चलो आदित्य। बीच में जो सड़क सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, बच्चों को बताया जा रहा है किस तरीके से सड़क पार करना चाहिए, कब रुकना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से बच्चों में क्या सीखने को मिलता है, क्या अपना? आज ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को मूव करना होता है रोड पर। तो उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ट्रैफिक सिग्नल्स के क्या क्या मोटो होते हैं, क्या वो दर्शाता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में बच्चों को हम बता रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन जब से स्कूल्स हुआ है तब हम बिलीव कर रहे हैं कि बच्चों की जितने भी एकेडमिक्स छूटा है उन सबको हम एक्टिविटी बेस्ड बनाएं और बच्चों को हर एक चीज़ों से अवगत कराएं कि ये चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में है और इससे आपको गो थ्रू होना है, और उसका प्रैक्टिकल वे में अगर हम बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। यानी एक तरीके से ये प्रैक्टिकल ही है। जी हाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल वे में बच्चों को बताया है। साइंस वीक के तहत भी मैम कार्यक्रम आयोजित किया गया ना? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष हम लोग बहुत बड़े रूप में साइंस एग्जीबिशन लगाते थे, बट इस बार हम लोगों ने क्राउड को अवॉइड करते हुए बच्चों के बीच साइंस एक्सपेरिमेंट्स का दौर जारी रखा है, जो कि 1 वीक तक चल रहा है। आज उसका 3rd डे है और बच्चे डिफरेंट साइंस एक्सपेरिमेंट्स अपने फ्रेंड्स को शो कर रहे हैं एंड सैटरडे को वो ग्रैंड उसका एग्जीबिशन हो। From Gyan Jyoti Awashi Vidyalaya and my team here. Hello, my name is Anjali. Hello, my name is Pallavi. Hello, my name is Soumya. Here we are represent the working model of accelerator system. Now I am tell you what we do in it. As you know, accelerator system consists of 4 organs: a pair of kidneys, ureter, urinary bladder, and urethra. And kidney is bean-shaped structure which filter waste products from the blood, and its narrow tube is called ureter, which is goes from the inner side of the kidney. Whenever it remove all waste products from the blood, it go from the here to the urinary bladder,
and then it stores urine. Now I am telling you what is urine. Waste products dissolve in water. It is called urine. Then finally at the end of the urethra it releases. As I show you, you can see here how is it released. So I hope I am explain you understand very clearly. Thank you. Blood circulating in our heart. This is the working model of this. विच टाइप ऑफ डूइंग वर्क, किस तरीके से ये काम करता है ये बताइए आप। Firstly, the blood enters through the left auricles and then it passes through the left ventricles, and after that the blood passes through the arteries and then it flows throughout the cell. Now the working model of this is so how the blood circulates. Now the cell that carries the deoxygenated blood flow throughout the right auricles, then it flow throughout the right ventricles, and from here it pumps throughout the lungs for purification. Now I need to show you how it is working. So from here it firstly goes out the right auricles and then right ventricles, and from here it pumps throughout the lungs for purification. By this way the blood is circulated throughout our body through the heart. Thank you. साइंस एग्जीबिशन नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए साइंस के प्रति अवेयरनेस को लेकर कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है। आप सामने देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप Device which is used to measure the amount of the electrical charges on any body. So first of all, about the explanation of this model, my teammate Kunal will explain about what are the components of the electroscope. There are many components of the microscope. First of all, this carries aluminum foil, glass jar, figure of an microscope, copper rod, cap, and a scale. When we rub the scale on its dry hair, it hangs on the cup and the aluminum foil are kept in distance. Now the Amit is going to show the working of this model. Right hairs, and we will try to contact with this electroscope. You all can clearly see that the leaves of the electroscope will deflect. This happens because leaves are containing same charges, and we know that the same charges always repels each other. And this is our model. Thank you. Science project on friction. Friction is the process that opposes the motion of an object. There are three types of friction: static friction, rolling friction, and sliding friction. And now, Divya will tell us about sliding friction. Rolling friction. Rolling friction is a friction that is a frictional force that exists between two bodies and two surfaces when a body rolls over another. Here you can see there is a car. Rolling friction reduces the friction. If you can see, there are wheels fitted in the car. When we use the wheels, the car is easily lifted and it runs smoothly on the smooth surface. And it is hard to move on the rough surface. Now Anushka will tell you about. So, sliding friction is a friction in which the two bodies slide on each other. As you can see here we have two objects. One for the rough surface and one for the smooth surface. When the object slides, it doesn't get any time to get locked up with just friction on the surface. That's why it doesn't move. And when here you can see that it doesn't get any time to lock up With our science experiment, and our science experiment is small working model of electrolysis. So let give to him. एक्सप्लेन कर दो। Electrolysis is the decomposition of electrolyte solution into ions by passing current through it is called electrolysis. Now Srishti will explain about the anode and cathode rod. This is the positive electrode where the negative ions are collected, and this is the negative electrode where the positive ions are collected. Now Divya will explain about it. NaCl. It is formed when NaCl reacts with NaOH. When NaCl reacts with NaOH, it forms NaCl plus H2O. When NaCl is added with water, it decomposes into Na plus and Cl minus. Na plus is a positive ion, so it will go to negative electron, which is cathode. It will go towards cathode,
and Cl is negative ions and will move towards the positive electrode, which is anode. Now Pritham will show you how It's generating bubbles. चलो